वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि वाकई ये जल्दी में किया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें रखी गई, ऑर्डर पढ़ के सुनाया गया कि क्या आधे घंटे के अंदर जो है वो 30 सफ़ों की जजमेंट जो है लिखी जा सकती है। उस दिन मैं भी मौजूद था ख्वाजा हारा साहब के साथ। 5 तारीख को हम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और कहा गया कि कोई बंदा ऑर्डर के अंदर लिखा, हमारी हाज़िरी तक नहीं लगाई गई कि कोई बंदा खान साहब की तरफ से पेश हुआ है। हम पेश हुए, हमने कहा हमें मौका दें, हम बोलना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम आर्गूमेंट्स करना चाहते हैं। अब 12:30 बजे कोर्ट का टाइम नहीं है। वैसे जज साहब 3 बजे के बाद भी जो है वो अदालत लगा के बैठे रहे हैं और छुट्टी वाले दिन जो, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, तो छुट्टियों के अंदर भी स्पेशल अदालत 5 दिन के लिए लगवा के वो बैठे रहे हैं और उन्होंने टाइम का कोई ख्याल नहीं किया कि चाय का वक्फा हो या खाने का वक्फा हो, वो पूरा पूरा दिन समाअत करते रहें। लेकिन उस दिन जज साहब ने छुट्टी का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा जी कि मैं फ़ैसला भी देने लगा। अब ख्वाजा हारिस साहब का क्लर्क उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है वहाँ पर जब वो फाइलिंग कर रहा होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो दरख्वास्त हम देते हैं और यहाँ आके एफिडेविट देते हैं कि जनाब ये देखें, हम जो है जनाब आए हैं और ख्वाजा साहब का जो क्लर्क है, वो ख्वाजा साहब ने कहा कि मेरा क्लर्क उठा लिया है और इस वजह से मैं लेट हो गया। तो मैं ख्वाजा साहब को सुना ही नहीं गया, हमें सुनने का उन्हें मौका ही नहीं दिया कि आप है कोई आर्गूमेंट्स, कोई बात कर लें, फाइनल आर्गूमेंट्स कर लें। फ़ौरन फैसला आता है, अभी वारंट के ऊपर साइन हुए हैं या नहीं हुए, यहाँ पर वो आईजी साहब को गया है या नहीं गया, फिर आगे वो डीसी साहब को जाना था, फिर वो होम डिपार्टमेंट को जाना था और फिर इस्लामाबाद पुलिस जाती। यानी कि उस प्रोसेस के अंदर होते हुए एक आध दिन तो लगना ही था। 10 मिनट में ज़मान पार के घर के दरवाजे तोड़कर, उनके बेडरूम के दरवाजे तोड़कर, उनके वाशरूम के दरवाज़ा जो है, हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, कौन इधर ऐसा दहशतगर्द बैठा हुआ है, आप यूं लगे हुए हैं जैसे कि पत्नी कोई आतंकवादी बैठा हुआ है और उसको गिरफ्तार करना है। एक झूठा केस जिसके अंदर एक मौका ही नहीं दिया गया। 342 की स्टेटमेंट जैसे खान साहब को प्रॉपर टाइम ही नहीं दिया गया कि वो उस केस की तैयारी कर लें। आप सबको पता है कि उनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था, जिसकी वजह से वो एक दो मौक़ों के ऊपर वो एग्जाम्पशन देनी पड़ी, वो आ नहीं सके। फिर आपको पता है कि जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर हम पेश हुए हैं। वो क्यों पेश हो रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो थी वहाँ पर हमें खदशात थे, सिक्योरिटी के खदशात थे कि वहाँ पर पहले मर्डर हो चुके हैं और खान साहब के ऊपर ताज़ा ताज़ा अटैक था, तो हम कैसे वहाँ पर पेश होते। तमाम अदालतों में हर रोज़ पेश होते थे, कभी 20 मुकदमात, कभी 25 मुकदमात। तो कभी भी खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं इस मुकदमे में जो है वो नहीं जाऊँगा, हमेशा पेश होते रहे। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रीज़न थी। आपको ये भी पता है कि तोशा खाना केस जो नैब के अंदर चल रहा है, उसके अंदर खान साहब बार बार पेश हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से जो है वो खान साहब उधर नहीं। तो ये बात तो क्लियर होगी कि खान साहब जो है ये कह रहे हैं कि वो भाग रहे थे, कोई भाग नहीं रहे थे, हर जगह पे अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, चाहे वो सैफर वाला हो। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर खान साहब की लाइफ को थ्रेट ना हो और वो ईजिली जो है वो जाकर अपना बयान या जो भी उनका है वो कर सकें। तो हाई कोर्ट भी बेटर थी, जुडिशल कम्प्लेक्स भी उससे कदर बेटर थी। तो हम इन जगहों के ऊपर जाकर या लाहौर हाई कोर्ट में हम पेश होते रहें।